आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय उसके दूसरे वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा है। मेरे प्रियो, मैं आपको इसको समझाना चाहूँगा। इसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा जो कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, उसकी व्यवस्था जो कि ये वचन है, उसने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। यानी ये जो वचन है, जो पवित्र आत्मा की ओर से है, जो मसीह यीशु के द्वारा हमारे पास तक पहुंचा है, वो सुसमाचार जो है, उसके द्वारा आपको और मुझे पाप की और मृत्यु की बातों से, उसकी व्यवस्था से मसीह यीशु ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। उसने हमें छुड़ाया है, उसने हमें आज़ाद किया है। इसलिए नहीं कि हम दोबारा जाकर उस गुलामी में फंस जाएं, इसलिए नहीं कि हम दोबारा उन पापों को कर कर उसमें उस चंगुल में फंस जाएं, इसलिए नहीं कि हम दोबारा उसके गुलाम ठहरे, परंतु उसने हमें स्वतंत्र किया है, हमें आज़ाद किया है और हम उस आज़ादी में जीवन को बिताने पाएँ। मेरे प्रिय, जब इस अध्याय को आप पूरा पढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पर लिखी हुई है पवित्र आत्मा के द्वारा, जो कि हमें अपने अंदर लागू करनी है। उसने हमें आज़ाद यूं ही नहीं किया है, उसने हमें स्वतंत्र यूं ही नहीं किया है। उसने हमें स्वतंत्र इसलिए किया है ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि हम अगर शरीर के अनुसार जीवन को व्यतीत करेंगे, उसकी लालसाओं को पूरा करेंगे, तो वो पाप को जन्म देगी। परंतु जब हम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को बिताते हैं, तो मेरे प्रियो, वो आत्मा में तो आशीषित ठहरता है, परंतु हमारे शरीर में भी उन्नति करती है। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था हमें ऐसा करने को कहती है। उसने हमें आज़ाद किया है, तो मेरे प्रियो, उस आज़ादी में बढ़ते रहो, उस स्वतंत्रता में बढ़ते हुए उसमें जय पाकर परमेश्वर के साथ, मसीह यीशु के साथ उस स्वर्ग लोक में उठा लिए जाओ। उस चंगुल में, उस जो भी उस पाप का जो भी एक तरह से जाल है, उसमें दोबारा ना फंसने पाओ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे आज़ाद किया है इस व्यवस्था के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, मसीह यीशु के द्वारा। तो क्यों ना हम उस आज़ादी में जीवन को बिताने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर वचन के लिए प्रभु। सच में प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा तेरी व्यवस्था ने मसीह यीशु में हमें आज़ाद किया है, हर एक पाप से, हर एक मृत्यु से। पिता प्रभु, तूने हमें अनंत काल का जीवन दिया है। प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, आप उन्हें आशीषित कर प्रभु। उन्हें इस बात की समझ दे कि हाँ, हम आज़ाद हैं, हाँ, हम पाप के गुलाम नहीं हैं, हाँ, हम अब मृत्यु के गुलाम नहीं हैं, परंतु परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा हमें आज़ाद किया है और हम उस आज़ादी के साथ जीवन को बिताने पाएँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।